मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं लेजर सर्जन पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं आगरा में दे रहा हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। हर घर में कोई ना कोई इसका पीड़ित हमको मिल जाएगा। हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई ना कोई इस बीमारी से ज़रूर पीड़ित होता है। जो फैटी लेडीज़ होती हैं 40 वर्ष के करीब होती हैं, जो गर्भधारण योग्य होती हैं, उनमें ये बीमारी अधिक पाई जाती है। फीमेल्स ऑफ 40 ईयर्स, फर्टाइल फीमेल्स, फैटी फीमेल्स, दे आर मोर प्रोन टू गॉल ब्लैडर डिसीज़। गॉल ब्लैडर की जो स्टोन्स हैं, जो पथरियाँ हैं, ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। हमारा गलत जीवन यापन, फॉल्टी लाइफस्टाइल, अधिक वसा युक्त खाना, अधिक चिकनाई युक्त खाना, कसरत ना करना, अधिक टेंशन होना, डायबिटीज़ होना, ये सब होने की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये सब संभावनाएं प्रेगनेंसी के टाइम और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लेडी गर्भ धारण करती है उस समय इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में गॉल ब्लैडर स्टोन्स का हमें पता चले तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जो पथरियां हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स में, ये प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकती हैं या एक बार लेडी प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद भी बन सकती हैं। लेकिन जो इनका मैनेजमेंट है, जो इनका इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो चेंज नहीं होता है। या पथरी पहले से भी हो तो भी उनका सेम ट्रीटमेंट रहता है, और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बनती हैं तो भी इसका सेम ट्रीटमेंट रहता है। अब इसकी वजह से क्या लक्षण होते हैं? हमारी जो लेडीज़ हैं उनमें ऊपरी छाती में दर्द होता है, बदहजमी हो सकती है, गैस बन सकती है, पेट फूल सकता है, बहुत सीवियर पेन्स हो सकता है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है, ज़्यादा पसीना आ सकता है। एक सिंपल टेस्ट अल्ट्रासाउंड से हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं, ना कि एक्सरेज, और एक्सरे का हमारे बच्चे पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये मालूम है, अगर लेडी को ये मालूम है कि जो महिला है उसके गॉल स्टोन्स हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि गर्भ धारण करने से पूर्व, प्रेगनेंसी से पूर्व ही गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ऑपरेशन करवा देना चाहिए। आजकल दूरबीन द्वारा लेप्रोस्कोपिक विधि से बहुत आसानी से, सहजता से, सुगमता से ये ऑपरेशन हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो इसका खतरा नहीं रहेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान पित्त की थैली के स्टोन्स का, पथरी का दर्द उठे। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में अगर दर्द उठता है थोड़ा ये खतरनाक होता है, लेडी पे भी असर डालता है और उसके बच्चे पे भी प्रभाव डालता है। लगभग 8% महिलाओं में जिनमें कि स्टोन्स नहीं होता है, उनमें 9वें महीने तक नए गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन जाते हैं, और इनमें से करीब 1% जो महिलाएं होती हैं उनमें इन स्टोन्स की वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बनती हैं। किसी भी विधि द्वारा हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस महिला को दर्द उठेगा स्टोन्स का, किसको नहीं उठेगा, किसको और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगे या नहीं होंगे। इसलिए अगर ऑपरेशन से पहले हमको मालूम है, अगर गर्भ धारण करने से पहले हमें ये मालूम है कि लेडी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, तो हमको तुरंत लेप्रोस्कोपिक विधि, दूरबीन द्वारा इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नई जो पथरियाँ बनती हैं उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे अगर लेडी बहुत ज़्यादा मोटापा है, उसमें उसके अधिक बच्चे हो चुके हैं, उसकी एज ज़्यादा है, या आनुवंशिक, अगर उसके माँ बाप में भी पथरियाँ बनती रही हैं तो आनुवंशिक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तब भी ये पथरियाँ ज़्यादा बन जाती हैं। प्रेगनेंसी में जनरली 2 तरह के हार्मोन्स बढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो ईस्ट्रोजन होता है उसका सीधा असर होता है कोलेस्ट्रॉल पे, और ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देती है बाइल में, और जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो स्टोन्स बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो है प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो बाइल में बाइल एसिड्स का सिक्रीशन कम कर देता है। हमारे शरीर में जो
कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाइल एसिड्स के साथ मिलकर ही शरीर से बाहर निकलता है। तो अगर बाइल एसिड्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल भी बाहर नहीं निकल पाता है पूरी तरह से और स्टोन्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रोजेस्टेरोन के कारण जो गॉल ब्लैडर है उसका संकुचन, उसका कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब हम फैटी मील खाते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन्स है उसके प्रभाव में हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन कोलेस्ट्रॉल का संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है तो उसके अंदर जो बाइल है वो भरा रहता है, गाढ़ा होता चला आता है, जमता चला जाता है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनते चले जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा अगर स्टोन्स का दर्द उठे तो हमें क्या करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम दर्द उठे तो हमको आईवी एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, पेन किलर्स देने चाहिए और आईवी ग्लूकोज प्रारंभ करना चाहिए। जब एक बार हमारा दर्द कम हो जाए तब हमको ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। जो शुरू के प्रथम 3 महीने होते हैं गर्भावस्था के, उस टाइम में ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन हम करवाते हैं तो ऑपरेशन का दुष्प्रभाव और जो दवाइयाँ ऑपरेशन के टाइम में यूज होती हैं उनका दुष्प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो या तो मिसकैरेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, या जो बच्चे पर उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसमें उसके अंग वगैरह पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। इसलिए शुरू के 3 महीने में ऑपरेशन की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। जो बीच के 3 महीने होते हैं उसमें अगर दर्द उठता है तो हमको पहले आईवी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, आईवी ग्लूकोज से हमको कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करने के बाद अगर डॉक्टर और उसके मरीज सहमत हों, रिश्तेदार सहमत हों तो हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन कराना ज़्यादा अच्छा रहता है और वो ही हमको कराना चाहिए। जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें भी अगर दर्द उठता है तो हमको आईवी ग्लूकोज, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी पेन किलर से कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन चूँकि यूट्रस होता है उसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है तो इस टाइम में भी ऑपरेशन करना संभव नहीं होता है, बहुत जोखिम भरा होता है। किसी भी टाइम में अगर बहुत ज़रूरी होता है, अगर अर्जेंट कंडीशन हो जाती है तो हमको ऑपरेशन करना ही पड़ता है। और इन सभी के जो जोखिम हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको मरीज़ को और उनके रिश्तेदारों को इनके इस जोखिम को समझना पड़ता है और रिस्क स्वीकार करना पड़ता है। अगर एक बार बच्चा हो जाता है प्रेगनेंसी से, नॉर्मल डिलीवरी से या सिजेरियन से, तो उसके 6 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद मैं सलाह दूंगा कि लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा गॉल ब्लैडर स्टोन्स का, पित्त की पत्थरी का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। किसी भी हालत में नेक्स्ट गर्भधारण करने से पहले हमको ये ऑपरेशन अवश्य ही करा लेना चाहिए। ये परिवार के, महिला के और आने वाले बच्चे के लिए हित में रहता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। अगर आपने अभी तक मेरी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करें। थैंक यू।